नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। एक तरफ आंगनवाड़ी वर्कर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आप मेरे बाईं तरफ देख सकती हैं कि ये जो सुपरवाइज़र हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के खिलाफ बैठी हैं धरने पर। इनका आरोप है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं कमला देवरा और उनके साथ संबंधित जो भी साथी थे, उनके जो महिलाएं थी, उन्होंने जो सुपरवाइज़र अनु है उसके साथ बदतमीजी की है। उनके ऊपर गिरफ्तारी को लेकर, उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर ये यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं। लगातार देखिए काफ़ी संख्या के अंदर जो यहाँ पर जो सुपरवाइज़र हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार जांच की मांग को लेकर के या फिर उनके ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से, किस मामले को लेकर यहाँ बैठी हुई हैं और अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। क्या नाम है मैडम? मेरा पूनम है जी, मैं सुपरवाइज़र हूँ जी। हाँ जी। मैडम कितने दिन से बैठे हैं और क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं? सर हम 12-13 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं जी। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पर हमारे एक सुपरवाइज़र के साथ एक वर्कर के द्वारा मारपीट या अपशब्द कहे गए, जातिवाद शब्द, कुछ ऐसे शब्द कहे गए हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा मतलब वो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे अंदर रोष है सर। जी। तो कब की घटना है और किस प्रकार से घटना घटित हुई है? सर ये घटना 22 तारीख की है जी। हाँ जी सर। वहाँ पर मंत्री महोदय के निवास स्थान पर वर्करों के द्वारा धरना दिया गया था, तो वहाँ पर हमें मौखिक आदेश दिया गया था कि सुपरवाइज़र को, अनु सुपरवाइज़र को, कि आप देख के आओ कि वर्कर वहाँ बैठी है तो क्या कर रही हैं। तो वो वहाँ चली गई अनु सुपरवाइज़र, तो वहाँ पर उन्हीं की खुद की वर्कर ने उनके साथ अपशब्द कहे और उनके साथ मारपीट भी की और उनको उसके साथ जाति सूचक शब्द भी बोले गए जी। उनके साथ बिल्कुल बाहर तक उनको मारते हुए लेके आई। जी। तो आपको धरना प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई? ये क्योंकि सर हमें कोई इंसाफ ही नहीं मिला। क्योंकि हमने जैसे अधिकारियों को बताया था, अधिकारियों को बिल्कुल, हमारी जो जिला कार्यक्रम अधिकारी है, हमारी महिला बाल विकास जो कैथल शहरी है, जो ग्रामीण है, उसको भी हमने बताया। उन्होंने कहा कि हम आगे कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। क्योंकि हम 13 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक कोई भी ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है और न ही कोई उस वर्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। जी। और भी सदस्य यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? पिंकी सुपरवाइज़र। जी मैम। तो सभी सुपरवाइज़र बैठे हुए हैं यहाँ पर? हाँ जी सर, सुपरवाइज़र। जी। तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि आपने आगे भी काम करना, आगे भी आपको आदेश अधिकारी देंगे जी। आगे भी अगर ऐसे भी गलती हो सकती है दोबारा से ऐसी? हाँ जी, क्योंकि आज 12वां दिन हमारा धरने का है, लेकिन विभाग ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की, इस वजह से काफ़ी रोष है। और कल पूरी स्टेट ने पूरा कार्य रोक दिया है डिपार्टमेंट का। सबने व्हाट्सएप जो ग्रुप थे हमारे, उससे लेफ्ट हो गई हैं और सारा कार्य रोक कर धरने पर हैं। जी मैडम। अच्छा, मैं कमला देवरा से बात हुई थी, तो जब हमसे बातचीत की तो कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि झूठे आरोप लगा रहे हैं, अधिकारियों की मिलीभगत है इसके अंदर और ये जानबूझकर किया गया है? सर देखो, ये तो जिसके साथ घटना हुई है वो ऐसे तो नहीं है, क्योंकि वो उसी की सुपरवाइज़र है जी, जिसके साथ ये घटना हुई है। पहले उसने कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया जो अब वो लगा रही है। जी। उसका कहना है कि जैसे हमारा जो आंगनवाड़ी का प्रदर्शन चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताना चाहूँगी इसके बारे में आपको। अगर वो ये कह रहे हैं कि अब ये इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है, आज से पहले भी वर्कर हेल्पर ने बहुत बार धरने दिए हैं। आज से पहले कभी भी किसी भी सुपरवाइज़र द्वारा, यहाँ नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूँगी, हर जगह धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं। जैसे आपको पता है कि वर्कर हेल्पर अपनी मांगों के लिए करती रहती है, सुपरवाइज़र्स भी करते हैं और अन्य कर्मचारी भी करते रहते हैं। आज तक किसी भी हेल्पर वर्कर के धरने पर कभी किसी सुपरवाइज़र ने ऐसा नहीं किया है, तो इस बार ऐसा क्यों करेगी? और अगर हम उस वर्कर की बात को मान भी ले कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ सुपरवाइज़र्स और अधिकारियों की मिलीभगत है, अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पर धरने क्यों बैठे हैं? और दूसरी बात यहाँ पे ये खड़ा कर रहे हैं कि वो अधिकारियों को आदेश दिया, मतलब कि मंत्री महोदय ने, और मंत्री महोदय ने कहा कि यहाँ से इनको किसी प्रकार से खदेड़ा जाए, कोई ना कोई मामला बनाया जाए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है बार-बार। नहीं, देखिए अभी मैंने उनका एक, जैसे आज हम रोहतक से आए हुए हैं, यहाँ पर कैथल के सुपरवाइज़र के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश की जो यूनियन है हमारी बिल्कुल मिली हुई है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जो चल रही है। तो हर यहाँ पर क्या हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट से डेली कभी किसी डिस्ट्रिक्ट का नंबर लगता है, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट का। तो आज रोहतक से आए हुए हैं हम। अगर वो ऐसा, हमने उनकी वीडियो सुनी एक कमला देवरा की, जिसमें वो आरोप लगा रही थी सुपरवाइज़र्स के ऊपर इसी पे, और उनकी जो वर्डिंग्स थी मैंने खुद सुनी। मैं चाहूँगी कि आप खुद भी सुने, इतने यूट्यूब पर उनके वीडियोज़ हैं। उन्होंने ये वर्डिंग बोली है कि सुपरवाइज़र तो बकवास कर रही है। अगर वो मीडिया में इतनी भारी भरकम वर्डिंग यूज़ कर सकती हैं कि सुपरवाइज़र तो बकवास कर रही है, तो क्या वो सुपरवाइज़र को पिट नहीं सकती? जी। तो अगर ऐसी वर्डिंग वो
और पूरे रोश में यूज़ कर रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि बड़े आराम से वो बता रही हैं इस बात को, पूरे रोश में वो बोल रही हैं कि सुपरवाइजर बहुत बकवास कर रही है इस बारे में। कहना है कि वो जो मतलब कि गलत बोल रही हैं और उनके जो जितने भी आरोप हैं निराधार हैं, बिल्कुल निराधार कह रही हैं। प्रश्न ये भी है कि क्या किस अधिकारी के द्वारा आपको जो वहाँ भेजा गया था और क्या आपने उस अधिकारी को बताया इस पूरे मामले के बारे में? बिल्कुल, जो अनु सुपरवाइज़र की, जो हमारे सुपरवाइज़र के ऊपर सीडीपीओ होती है, सीडीपीओ के द्वारा ही ऑर्डर दिए गए थे। तो सीडीपीओ के कहने पर ही अनु सुपरवाइज़र जो है वो वहाँ पर धरने पर गई थी, ये देखने के लिए कि कौन कौन वहाँ उपस्थित है। सिर्फ हाजिरी की संख्या देनी थी, ऐसा कुछ नहीं बताना था उनको। सिर्फ इतने ही आदेश हुए थे कि कौन कौन वहाँ पर प्रेजेंट है, बस वो पता करके आना है। बैठे हैं हाँ, ये सारे के सारे उनके सर्कल से जितने हैं, हाँ, बस ये जानकारी देनी थी। जैसे ही वहाँ इसको लेकर क्या कुछ आपके पास कोई लेटर भी देते हैं या फिर मौखिक रूप से कहते हैं कि जाके? मौखिक रूप से भी बोलते हैं कई बार लिखित रूप से भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर आदेश जो है हमारे अधिकारियों द्वारा और वो हमें व्हाट्सएप पर मौखिक रूप से ही दिए जाते हैं ज़्यादातर। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की जो ये रणनीति है इसके बारे में अभी जैसे मुझे यहाँ पे आकर ये बात भी पता चली है कि इनको बाकायदा रिटर्न में भी लेटर दिया गया है इस बात का सुपरवाइजर्स को कि आप वहाँ उस धरने पर जाइए और वहाँ पर पता करके आइए कि किस किस तरह से कौन कौन वहाँ पर बैठा हुआ है। और आगे की रणनीति हमारी यही है, जैसे अभी हमने कल से ही 3 अगस्त से पूरे हरियाणा प्रदेश की सुपरवाइजर्स ने इस घटना के प्रकरण को आगे देखते हुए कि इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, पूरे विभागीय काम का बहिष्कार कर दिया है। जितने भी हमारे अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स थे या फिर अगर उनका कॉल भी आता है तो वो भी हम नहीं उठा रहे हैं। आपने ऑनलाइन हो या ऑफलाइन बायकॉट? बिल्कुल बायकॉट कर दिया है और आगे भी हमारा ऐसे ही चलेगा और बिल्कुल कलम छोड़ दी है हमने। और अगर इसका सोल्यूशन नहीं होता है तो अब आगे जाके हम जो है अपने डायरेक्टर ऑफिस भी जाएंगे। अगर फिर भी सोल्यूशन नहीं होता है तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। और जो भी हमसे, जब तक हमारी सुपरवाइजर को, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, पैसे तो हम और भी काम करके कमा सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान जो है वो हमारा वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब तक हमें कोई वीडियो है कि आपसे साथ जो है ये जो चीज़ें की गई हैं, कोई वीडियो हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि ताकि प्रूफ किया जा सके? देखिए, वहाँ पे जब ये प्रकरण हुआ वहाँ पर सुपरवाइजर्स के अलावा सीआईडी के लोग भी मौजूद थे, पुलिस के लोग भी मौजूद थे और बहुत भारी संख्या में वर्कर हेल्पर भी मौजूद थी। लेकिन अब ना तो सीआईडी आगे आ रही है इस बात के लिए और ना ही पुलिस वाले इस बारे में बता रहे हैं। और पुलिस वाले तो इसके बारे में हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे हैं, जो कि उनका कार्य है। अगर पुलिस के पास कोई जाता है अपने बारे में कोई शिकायत लेकर तो उनको उसको दर्ज करना चाहिए, लेकिन वो भी क्या चाहते हैं कि बीच बीच का रास्ता लीपापोती करके इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। पुलिस भी साथ नहीं दे रही है, ना प्रशासन साथ दे रहा है, ना अधिकारी। अपने अधिकारियों से बात की तो उनका क्या जवाब था? उन्होंने इतना उसी दिन 22 तारीख जिस दिन की ये घटना है उसी दिन अनु सुपरवाइजर ने साथ के साथ रिटर्न में लिखित रूप में अपनी सीडीपीओ को और पीओ को इसके बारे में सूचित किया कि मेरे साथ उन अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराई। लेकिन तब उनको ये कहा गया कि हाँ कुछ करते हैं, आप चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। तो उस दिन हम चुप बैठ के चलो हमने उनको लेटर दिया है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से फिर हमने यहाँ पर अपना धरना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। जब तक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है, वो पूरे 12 दिन बीत गए, आज 13वां दिन है, अनिश्चितकालीन तक। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो सुपरवाइजर एसोसिएशन के सदस्य बैठे हुए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी जो मांगे हैं, यानी कि जो कमला दौरा है या फिर उससे जुड़े जितने आंगनबाड़ी वर्कर जिन्होंने बदतमीजी की है, जब तक उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा या फिर विभागीय कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये धरने पर बैठेंगे। और अभी तक इनको द्वारा जो बातें की गई हैं कि इन्होंने जो अपना वर्क सस्पेंड कर दिया गया है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या ऑफलाइन हो, किसी भी प्रकार से जो इनका सोर्स होता है काम करने का, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से इन्होंने बायकॉट कर दिया है। और कल ये ऑल जो हरियाणा है उसके अंदर अपना वर्क जो सस्पेंड करेंगे और जो जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उनको लेफ्ट कर दिया गया है और सारा का सारा जो इनका काम है वो बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात ये हो गई कि जो पुलिस है वो कब मामला दर्ज करती है और जो विभाग के इंटरनल मामला है इसके जो इन्होंने बदतमीजी का आरोप लगाए हैं कि उनके जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनके द्वारा बदतमीजी की गई है, उसकी जांच किस प्रकार से होगी और क्या विभागीय कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए कैथल पब्लिक टीवी के साथ। मैं धर्म। जी, आपका नाम? मेरा नाम मीनू है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लगातार? हाँ जी, ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। यहाँ पे हम जो है आईसीडीएस विभाग से सुपरवाइजर के पद पे हम कार्यरत हैं। हमारे साथ एक आंगनवाड़ी वर्कर ने सुपरवाइजर के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, जो कि उसने अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है और उसके परिणाम विभाग ने उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करते हुए 13 दिन हो गए आज हमें यहाँ बैठे हुए। कोई भी विभाग की तरफ से ना हमें आश्वासन मिला है,
ना ही अभी तक आंगनवाड़ी वर्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। तो इसमें इस वजह से हमारे अंदर बहुत रोष है कि हम मतलब अब किसके लिए काम कर रहे हैं, जब हमारे मान सम्मान का रक्षक के लिए कोई ना विभाग खड़ा है, तो अब हम इसका जिम्मा हमारे ही सिरा, हम अपने आत्मसम्मान के लिए खुद लड़ाई लड़। आप विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि ऐसा क्या रीजन आया यहाँ पर धरना देने हमारी का? यही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है। क्या नाम उसका? क्या नाम? कमला देवरा और जगमती मलिक 2 आंगनवाड़ी वर्कर है। आंगनवाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर मिलकर ही कार्य करती है विभाग का, लेकिन जब उन्होंने इतनी बदतमीजी की है सुपरवाइजर के साथ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विभाग अभी तक शांत बैठा है, विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, कुछ भी नहीं कार्रवाई की? कुछ भी कार्रवाई अभी तक नहीं की। जी, हमें न्याय चाहिए, सिर्फ हमें विभाग ने आदेश करके भेजा था हमें। हाँ जी। विभाग जो भी लिखित या मौखिक आदेश देता है सुपरवाइजर को किसी भी कार्य के लिए, उसी कार्य को करने के लिए सुपरवाइजर जो है धरने स्थल पर गई थी, जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर धरना दे रही है, और